सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने का आगमन हो चुका है। इस शुभ मौके पे मैं बनाने वाली हूँ पूजनीय चूरमा लड्डू, जो भोले बाबा को बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही महान भोग है ये। यदि आप भी इस सावन मनवांछित फल पाना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देते हुए आज ही इन लड्डुओं को बनाइएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि गलती से भी आपसे कोई चूक ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आप गेहूं का आटा ले लें, उसके बाद 2 चम्मच लेने हैं सूजी के। पतले वाली सूजी ले। यहाँ पहले ही बता दूं, जो आटा है वो भी ताज़ा लीजिएगा, सूजी भी ताज़ा लीजिएगा, छन्नी से छान लीजिएगा। गलती से भी कोई यहाँ पे आपको इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई अशुद्धियाँ इसमें ना आ जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए। ये चीज़ों का ध्यान देना है। आजकल ऐसा मौसम है कि जल्दी से आटे में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है, सूजी में भी, इसीलिए कहा ताज़ा लीजिएगा। उसके बाद ना 1 चम्मच मैंने इसमें ना पिघला हुआ घी डाल दिया। गाय का शुद्ध देसी घी का यूज़ हो सके सबसे बढ़िया है। मोयन इसका लगाना है, मतलब जब हम ऐसे मुट्ठी बांधे तो लड्डू साइज़ का बंध जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, मतलब मोयन सही लगा है। अब सूजी का यूज़ किया है ना हमने इसमें, तो हम ले लेंगे यहाँ पे गुनगुना पानी। अब बहुत ही सख्त इसका हमने डो लगाना है या इसका आटा गूंदना है, काफ़ी सख्त। पानी बहुत कम यूज़ होगा, यदि मैं कहूँ तो 6-7 चम्मच ही यूज़ होंगे, इसलिए आपने 1-1, 2-2 चम्मच डालते हुए डो लगाना है सख्त इसका। अब यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि यदि ये भोग बाकी किसी देवता को लगना होता तो यहाँ पे बेसन का यूज़ भी होता है इन लड्डुओं में, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब सावन के महीने में आपने भोले बाबा को भोग लगाना है, सावन के महीने में, तो जो बेसन है उसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि सावन के महीने में कहते हैं कि जो भोग लगता है भोले बाबा को उसमें बेसन का यूज़ ना हो तो सही होता है। ऐसे भी हमें बचना चाहिए सावन के महीने में बेसन से बनी चीज़ें खाने में। तो इतना टाइट देखिए हमें डो लगाना है। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं। अब मैं तो कुछ ऐसी मुठिया इसकी बनाऊंगी आज, बिल्कुल ऐसी, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी आपको, लेकिन आप यहाँ पे चपाती बेल के जैसे फुल्का बनता है ना वैसे तवे पे सेक लीजिए, उससे भी इस डिश को बना सकते हो। मैंने ऐसी मुठिया बनाई है, आप लड्डू जैसा बना के, छोटी छोटी जैसे पूड़ियाँ होती है वैसे बना के इसको तवे पे सेकिए या तल लीजिए। ये 2-3 ऑप्शन है जो आपको सही लगे। अब यहाँ पे यदि हो सके तो शुद्ध देसी घी लीजिएगा, ना हो सके तो कोई तेल यहाँ ले सकते हैं आप। इसको अच्छे से सेकिएगा, उसके बाद जो हमने मुठिया बनाई है वो डाल दीजिएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत से एक साथ आप सेक सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइट डो लगा था ना, इसमें मोयन हमने घी का लगाया था, तो आपस में तो ये चिपकेगी नहीं, तो आप बहुत सी एक साथ इसे सेक सकते हो। अब यहाँ पे यदि मैं टाइमिंग आपको कहूँ तो 5-6 मिनट लगते हैं इसे सीखने में, क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे सेकना है, हाई पे ना सेकिएगा। यदि आपने हाई पे सेका ना, इसे जल्दबाजी में बनाया, तो सामने से तो लगेगा देखने में कि पक गई है, लेकिन बीच से होगी कच्ची, वो चीज़ नहीं बनेगी, वो लड्डू नहीं बनेंगे जो भोले बाबा को पसंद आते हैं। तो ये तो ऐसे भी देखिए भोग के लिए बनाना है ना, भोले बाबा का नाम लेते जाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम बोलिए, भजन आते हैं तो वो गाइए। बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम भोग बनाते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के लिए, तो मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भोग ये हम बनाने लगे हैं इसको खाने भगवान जी आने वाले हैं। इस भाव से भोग को आप बनाइए, देखिएगा आप बहुत ही शांति आपको मिलेगी जब ये भोग बन जाएगा। ये बोलते हैं ना कि जैसी भावना है ना वैसा ही होता है, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। जब हम ये सोच के चलेंगे कि जो ये भोग बनने लगा है ये बस शिव जी भगवान के लिए है, आज भोले बाबा आएंगे इस भोग को खाने के लिए, तो भोग टेस्टी भी बनेगा। अच्छा, ये भी पक्की बात है कि ये भोग भगवान जी तक पहुँचेगा भी। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आप ऐसा गोल्डन होने तक इन्हें बना लीजिएगा। देखिए कितने बढ़िया सीख गए हैं, इतने गोल्डन होने चाहिए। मध्यम आंच पे 5-6 मिनट लगेंगे इसे बनने में, ये टाइमिंग आप नोट कीजिएगा। तो अब निकाल लेंगे हम इन्हें, बस इसी वे से हमने जितने भी ये तलने हैं हम ऐसे ही तल लेंगे। यदि आपने चपातियाँ बनाई है वैसे बनाना चाहते हैं कम घी तेल में, तो जैसे चपातियाँ फुल के बनाए वो भी ऐसे ही बनाने हैं, बस उसके बाद सेम होगा आगे इससे।
तो बस जब ये हल्का ठंडा हो जाए, मतलब छूने लायक हो, तो इसके छोटे छोटे पीस आप बना दीजिएगा, क्योंकि हमें मिक्सी में इसे पीसना है। तभी बनेंगे वो लड्डू जो भोले बाबा को पसंद आते हैं, वो टेस्टी से लड्डू जिसके आगे हलवाइयों के लड्डू तो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना वो इतने हेल्दी होते हैं, ना इतने टेस्टी होते हैं, ना बनते हैं इतनी कम चीज़ों में। तो देखिए ऐसे छोटे छोटे पीस किए, अब मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अब मिक्सी की ही सुविधा है, यदि आपके पास हमाम दस्ता कुछ ऐसी चीज़ें हो उनमें कूट लीजिए, एक ही बात है। बस मैं मिक्सी चलाऊँगी 1 मिनट के लिए, ये 1 मिनट में पिस जाते हैं। अब यदि पीसने के बाद आपको लगे ना कि इसमें बड़े पीस बच गए, मतलब कुछ साबुत पीस है जो कि इसमें बच ही जाते हैं, ये देखिए छोटे छोटे पीस साबुत, तो ये आपको छान लेने हैं, छन्नी लेनी है, उसमें इनको छानना है। यदि आप हमाम दस्ते पे कूटे किसी भी चीज़ में तो भी ये मोटे पीस अलग छान लेने हैं, क्योंकि इनको हम वापस से चला लेंगे मिक्सी में, वापस से पीस लेंगे इन्हें, तभी लड्डू बढ़िया बनता है, मुँह में घुल जाने वाला, कई दिनों तक, जो बहुत ही बढ़िया होता है। 5-6 दिन के बाद भी खाते हैं तो भी मुँह में घुल जाता है। देखिए बच गए ना छोटे छोटे पीस, इनको वापस से पीसूंगी मैं, बस जितना भी है मैंने सभी को यहाँ देखिए पीस लिया। यदि मैं पास से दिखाऊं ना तो ये इस टाइप का बन गया है, जैसा सूजी का, मोटे वाली सूजी का दाना नहीं होता, बिल्कुल वैसा बन जाएगा। बहुत गजब की खुशबू भी इसमें से आ गई है। चलिए अब चलते हैं वापस से गैस की साइड। घी ले लिया है 2 चम्मच, इसमें पहले मेवे हम भून लेंगे। अब यहाँ भी ध्यान देना है, जो भी मेवे लें उनको जांच ले पहले अच्छे से। आजकल मेवों में भी अशुद्धियाँ हो जाती है, क्योंकि जो सावन का महीना है ऐसे मौसम में होता है, मानसून का मौसम है, तो अशुद्धियाँ हो ही जाती है। तो ध्यान से देखना है, काट के लेना है ताकि बीच से भी आप देख सको। इसमें खास होते हैं काजू, काजुओं को बीच से हमेशा देखना चाहिए खोल के, उनमें अशुद्धियाँ एकदम से आ जाती है। तो बढ़िया से इसे देख लीजिएगा, उसके बाद इसे हल्का सा यहाँ भून लीजिएगा। इसके बाद आता है विशेष चीज़, जो है इन लड्डुओं की चाशनी। चाशनी भी क्या 1-2 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम वाली बात नहीं है। वो बनेगी गुड़ से। जी हाँ, जब ये लड्डू गुड़ से बनेंगे तभी बनेगा ये वो लड्डू जो भोले बाबा को पसंद आता है। यहाँ चीनी नहीं डालनी, यहाँ तक कि आपने यहाँ पे ना खंड भी नहीं डालनी, गुड़ के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन अच्छा आता है। जो लड्डू भोले बाबा को लगता आया है ना, चूरमा का लड्डू, वो बनता ही गुड़ के साथ है। हेल्दी भी तभी होता है, टेस्ट का कॉम्बिनेशन भी तभी आता है। तो हमने घी के साथ इसे हल्का सा भूनना है, हल्का सा पकाना है। मैं कहूँ 1 या 2 मिनट घी के साथ भूनेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। टाइम लगता है 1-2 मिनट का, मतलब बस इतना चलाते जाएंगे ना हम इसे, बस इसमें हमने उबाल आने देना है। 1 उबाल आ जाता है, ऐसे चलाते जाना है। लो फ्लेम पे कीजिएगा आप इस काम को, तो ऐसे बस चलाते जाएगा। हाँ, यदि आप यहाँ कहे कि आपको घी की मनाही है, आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं या घी नहीं है आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हल्का सा पानी ले लीजिएगा, 2-3 चम्मच पानी के, उसमें इसे इसी टाइप से बना लीजिएगा, तो वैसे भी हो जाएगा। यदि घी ना हो तो वैसे किया जा सकता है। तो देखिए लग गया ना इसमें उबाल आने, अभी 1 मिनट भी हुआ, उबाल आना स्टार्ट होगा। बस ऐसा ही अच्छा सा उबाल आ जाए इसमें 1-2 मिनट में, उतना ही पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना गुड़ को, चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। यदि बहुत ज़्यादा पक गई ना तो जैसे जैसे लड्डू ठंडा होता जाएगा, या जैसे हमने बहुत से बनाए, तो अभी बनाए 2-3 घंटों के बाद वो बहुत टाइट हो जाएगा, 5-6 दिन के बाद इतना टाइट हो जाएगा खाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कम भी नहीं बनाना कि गुड़ कच्चा ही हो, वो भी टेस्टी नहीं बनता है और खाने में अच्छा नहीं होता है। उसके लड्डू बंधते भी नहीं है, उसकी शेप भी नहीं आती है। तो केवल यदि मैं आपको टाइम बोलूँ 2 मिनट या 2.5 मिनट लगेगा। बस ऐसा उबाल इसमें आ गया। अब मैंने गैस को बंद किया है। बंद गैस के बाद मैं हल्का सा चला लूँगी, क्योंकि 2 मिनट से गैस जली है, कढ़ाई में अभी देखिए तपत है। तो देखिए अब मैंने हल्का हल्का चला लिया ना इसे, ताकि ये जले ना, क्योंकि गुड़ एकदम से जलना स्टार्ट हो जाता है। गैस बंद है। अब देखिए हल्का ठंडा होने देंगे ऐसे चलाते हुए इसे, या आप ऐसे चला ले या फटाफट से किसी बोल में निकाल ले। तो मैंने हल्का ठंडा किया, उसके बाद डाल देंगे यहाँ जो हमने आटा पहले से यहाँ पे
लिया है इसमें से डाल देना है हमें। अब इसको भी हमने जो लड्डू है ना, इनको शेप हमने जल्दी से देनी है, बहुत ठंडा नहीं होने देना है गुड़ की चाशनी को। जितना हम सह सके, जितना हम छू सके उतने में इसे मिला देना है, क्योंकि यदि हमने ज़्यादा टाइम दिया ना कि हमने चाशनी डाल दी, हम देखने लगे इसे 20 मिनट आधा घंटे के बाद, तो सेट हो जाएगी चाशनी, आपको यहाँ मिलाने में मुश्किलें आ जाएगी। तो ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए ये भोग आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो मेवे हमने पहले से तले वो इसमें मिला लीजिए, ऐसे भी भोग लग सकता है। ये बन गया है। आज मैं इसे लड्डू की शेप देने वाली हूँ। आप वो लड्डू भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे बना के भी, ये भी भोले बाबा का सबसे मन पसंदीदा भोग है। चाहे आप ऐसे ही बनाए, चाहे इसके लड्डू बनाए। मैं आज इसके लड्डू बनाने वाली हूँ। तो बस अब हम शेप दे देंगे। अब जैसे मैंने सभी चीज़ें सही से माप के डाली है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनने लगे हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि लड्डू बांधने में मुश्किल है, ये बंधे ही ना, तो क्या कीजिएगा, हल्का सा घी पिघला के इसमें डाल दीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया लड्डू बना है, बहुत ही गजब का। जो खुशबू आई है ना आटे की, घी की, देखिए कितनी कम चीज़ें थी, लेकिन देखिए कितने गजब के लड्डू बने हैं। मतलब आप देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि कितने गजब के लड्डू बने हैं। देखिए मैं कुछ ऐसे आपको दिखा देती हूँ। वाह, बने हैं ना बीच तक, बहुत बढ़िया। तो ये लड्डू सबसे पहले जाएंगे भोले बाबा के भोग के लिए। भोग उनके लिए लगाऊंगी मैं। भोग की भी आपको बात बता दूं, जब भोग लगाना हो आपको तो गंगा जल का छींटा दे के भोग लगाएं। कम से कम आधे घंटे तक भोग लगने दे। ये नहीं कि भोग लगाया 5 मिनट में उठा लिया, या पूजा से उठे उठा के ले आए थाली भी नहीं। जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप आधा 1 घंटे के लिए भोग लगने देना होता है, ये विधान आता है। उसके बाद मिल बांट के अपने फैमिली के साथ इससे एंजॉय कीजिएगा। लिखिएगा कमेंट में वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके, ओम नमः शिवाय ही लिख के जाइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई हेल्दी यूनिक डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।